6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि निम्न स्थिति पर आधारित एक उदाहरण दीजिए। चलिए पहले में क्या कह रहा है कि माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है। तो ऐसा हमें आंकड़ा दिखाना होगा ना जिसमें जिनके बीच अंकों का अंतर बहुत कम होगा, तभी आपका माध्य जो होगा उपयुक्त माप हो जाएगा केंद्रीय प्रवृत्ति का, समझे ना। क्योंकि अगर ज्यादा का अंतर होगा तो वो प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। वो माध्य निकालने के लिए अगर यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक उदाहरण, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना निम्नलिखित आंकड़ा किसी परिवार के सदस्यों की ऊंचाइयां हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ जो लेंगे आंकड़ा, आप जो लेंगे उनके चर मानों में ज्यादा का अंतर होगा, तब वहां पे आपका माध्य जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके चर मानों के बीच ज्यादा का अंतर होने से उनका हम लोग जब माध्य निकालेंगे तो वो बीच का वो चर मान लगभग उनके आसपास के, वो जो मान आएगा उनके चर मानों के आसपास का मान नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 154 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, 166 सेंटीमीटर। तो इस तरह का जो आंकड़ा होगा, देख लीजिए इनके चर मानों के बीच यहाँ पे बहुत कम का अंतर है, और बहुत कम का अंतर है। तो इसलिए यह जो आंकड़ा है इससे अगर आप माध्य निकालोगे तो वो आपका एक उपयुक्त माप होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक उपयुक्त माप होगा। क्योंकि जो इनका माध्य निकल के आएगा ना वो सभी चर मानों के आसपास का ही मान होगा, समझे ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ आंकड़े या आंकड़ों कर देते हैं, आंकड़ों के अंकों में अंतर बहुत कम है। तो इस स्थिति में माध्य इन आंकड़ों का उत्तम प्रतिनिधित्व करता है, समझ गए। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में इसके देखिए